हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत इतिहास से संबंधित है और ये टॉपिक है धार्मिक आंदोलन से संबंधित। इससे रिलेटेड जो है अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए परीक्षा में जो है आप किसी भी अन्य बुक में जो है इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने मैं आपको करा रहा हूँ, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए। मैं आपको जो है क्वेश्चंस कराते हुए ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बिल्कुल रटे रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सूफीवाद जो है पहला क्वेश्चन है। देखिए, सूफीवाद का जो है जन्म कहाँ माना जाता है? तो देखिए, कई बार जो है क्वेश्चन सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो जो है बिल्कुल छोटा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो सूफीवाद का जो है जन्म हमें कहाँ माना जाता है? तो इसका जो है जन्म स्थल है वो है ईरान। ध्यान रखिएगा, ईरान से माना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सूफीवाद जो है इस्लाम के भीतर, ये आखिर है क्या सूफीवाद? तो सूफीवाद जो है वो इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो सूफीवाद में क्या होता है कि जैसे हम हिंदुओं में जो होता है भक्ति जो होती है ना, भगवान ईश्वर को याद करने के लिए जो है एक मार्ग बताया गया है, वो है भक्ति मार्ग, जिसमें ईश्वर की स्तुति करिए, नाच गाना करिए, भगवान के गाने गाइए। तो उसी तरीके से सूफीवाद में भी जो है इस्लाम में जो है, चूंकि इस्लाम में जो है बहुत सारी कुरीतियां हैं, कुरीतियां में जैसे कि संगीत को जो है नहीं माना गया है, कि संगीत को नहीं संगीत का विरोध किया गया है, लेकिन सूफीवाद में जो है संगीत के माध्यम से ही जो है मतलब ईश्वर अल्लाह को जो है प्राप्त करने का रास्ता बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी विचारधारा में गुरु के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन जो है यूपी SSSC में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक, तो गुरु के लिए जो है समीप जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो है इसका सही आंसर है पीर। आपने जो है कई बार जो है मूवीज देखते हैं तो कहते हैं ना पीर बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? पीर बाबा के यहाँ जा रहे हैं। तो पीर बाबा का शब्द का मतलब है कि वो अपने गुरु के यहाँ जा रहे हैं, इसने अपना गुरु माना है। तो पीर जो है शब्द वो गुरु के लिए यूज होता है। ठीक है, वहीं पे जो मुरीद जो है शब्द होता है वो पीर का शिष्य होता है, याद रखिएगा, ये पीर का शिष्य होता है। ठीक है, और पीर का जो उत्तराधिकारी होता है उसको कहते हैं जो है उसको कहते हैं वली। तो याद रखिएगा, पीर का जो है उत्तराधिकारी जो है वली कहलाता है। ठीक है, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए और ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है याद रखने के लिए। बस एक जब एग्जाम देने जाइए तो एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी दर्शन जो है किस पर आधारित है? तो सूफी दर्शन जो है किस पर आधारित होता है? एकेश्वरवाद, बहुईश्वरवाद या मूर्ति पूजा पे? तो देखिए, ये सूफी दर्शन एकेश्वरवाद पे आधारित होता है। भगवान के जो है संगीत के माध्यम से जो है प्राप्त करने का रास्ता बताया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन भक्ति के तहत पे करते हैं, और वैसे यहाँ पे इस्लाम में सूफी है, सूफियाना सॉन्ग्स गाते हैं ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफियों में जो है प्रथम साधक जिसने जो है अपने को अनहलक जो है घोषित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो है व्यक्ति जो है मान लीजिए जिसने अनहलक घोषित किया था वो कौन था? तो ये था मंसूर हल्लाल। ध्यान रखिएगा, मंसूर हल्लाल जो है पहले अपने को जो है अनलहक जो है घोषित किया था, अनलहक। ठीक है, चलिए इसे फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अनलहक जो होता है वो सूफियों की एक सूचना होती है जिसके द्वारा वो आत्मा को जो है परमात्मा की स्थिति में लय कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वो आत्मा और परमात्मा के बीच में बिल्कुल खो जाना होता है, उसको अनलहक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। अबुल फजल की रचना, ये याद रखिएगा, अबुल फजल की कौन सी रचना? आईने अकबरी। और आईने अकबरी में जो है सूफी सिलसिलों का जिक्र किया गया है। तो कितने सूफी सिलसिले जो है बताए हैं आईने अकबरी में, कि पूरे जो है विश्व में कितने सूफी सिलसिले हैं? तो इसका सही आंसर है 14 सूफी सिलसिले। अबुल फजल ने आईने अकबरी में सूफी सिलसिलों का जिक्र जो उल्लेख किया उसमें 14 जो है सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया, जिसमें से भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में जो है 4 प्रमुख रूप से हैं विद्यमान है, जिसमें सिलसिला चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जो है इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है सर्वप्रथम सूफी सिलसिला शुरू हुआ था
तो वो किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए। तो ये है चिश्ती। चिश्ती जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, जिन्होंने 1992 में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ ये भारत आए थे। इसी के बाद जो है इन्होंने यहाँ पे चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी। ठीक है, ये चिश्तिया जो है, ये सिलसिला जो है निजी संपत्ति का जो है खिलाफ थे। तो जितने भी जो है ये सूफी जो है सिलसिले थे, ये निजी संपत्ति और राजनीति जो है, मतलब इसमें राजनीति में घुसे रहना या राजनीति लोगों से जो है, राजाओं से जो है पैसे लेना, मतलब उनके जो है संरक्षण में काम करना, इस तरीके की चीज़ों को जो है बॉयकॉट करते थे, मतलब इनके खिलाफ रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये निजी संपत्ति है ना, शादी करना, इस तरीके की चीज़ों को खिलाफ कहते हैं। इनका केवल एक ही काम था कि मतलब जितना खाना मिल जाए मांग मूंग करके उतना खा लीजिए, चुपचाप भगवान का भजन कीजिए। ठीक है, तो ये सिलसिले के जो है संत गरीब जी पूर्ण जो है जीवन यापन करते थे तथा राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एक सिलसिला ऐसा भी है जो राज्य का संरक्षण प्राप्त करता था और बढ़िया शानो शौकत वाली जिंदगी जीता था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है अपना निवास स्थान जो है भारत में कहाँ बनाया था? तो देखिए, जो पहला जो है चिश्ती जो है संप्रदाय कह लीजिए, चिश्ती जो है ना, तो इन्होंने जो है अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? इन्होंने अपना निवास स्थान अजमेर में बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है समाधि कहाँ पे? तो वो अजमेर में समाधि है। ये समाधि जो है ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। आपने जो है अकबर वाली मूवी देखी होगी, तो उसमें गाना गाता है ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। अकबर जो है इन्हीं की दरगाह में, ध्यान रखिएगा, अकबर जो है अक्सर जो है इन्हीं की दरगाह में जो है मत्था टेकने जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है सूफी संत सिख परंपरा में जो है बाबा फरीद के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा जो है सूफी संत जो है सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो इनका नाम है फरीदुद्दीन जो है गंज ए शकर। ठीक है, इसका याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, फरीद जो है आखिर में वर्ड लिखा है और फरीदुद्दीन गंज ए शकर जो है इनका नाम में शुरुआत है, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, ये सिख परंपरा में जो है मतलब जो सिख जो है ग्रंथ होते थे उनमें इनका नाम का उल्लेख मिलता है। फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बाबा फरीद से जो है गुरु नानक बहुत काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए जो है आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के शिक्षाओं का जो है संकलन मिलता है हमको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी SSC SSC सभी जो है एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी, क्योंकि चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ आया था, इन्होंने ही जो है सुल्तान ए हिंद की जो है उपाधि इसको दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और ये इसको बता नहीं पाएंगे कि किस किस एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में पूछा गया इनफैक्ट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किस शेख की याद में कुतुब मीनार की जो है निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने किया था? पहला क्वेश्चन है, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और किसकी याद में किया था? तो शेख बख्तियार काकी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है बख्तियार काकी के जो है याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जो है सूफी संत का उल्लेख जो है सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलता है? तो देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बाबा फरीद से जो है काफ़ी गुरु नानक जो है काफ़ी प्रभावित थे। तो ध्यान रखिएगा, गुरु जो है नानक ने जो है अपने गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इनका जो है उल्लेख करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा फरीद जो है सूफी संत निम्न में से किस सुल्तान का दामाद हुआ करता है? ध्यान रखिएगा, यह दामाद था। तो किस सुल्तान का दामाद था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है बलबन। ध्यान रखिएगा, ये बाबा फरीद जो थे, ये सूफी संत, ये बलबन के जो है ये जो दिल्ली के सुल्तान थे वो इनके दामाद थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध जो है सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी जो है दरगाह आपको मिलती है दिल्ली में। ध्यान रखिए, इनकी दरगाह दिल्ली में है। आपने अगर रॉक स्टार मूवी देखी हो तो उसमें जो है इसका जिक्र है, इस पर एक गाना है, या निज़ामुद्दीन औलिया सरकार है, इस तरीके से गाना है, बड़ा प्यारा गाना है, आप उसे सुन सकते हैं। तो औलिया ने जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक समझ लीजिए 5 स्टार वाला क्वेश्चन है।
तो ये उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत जिसे निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनसे औलिया ने जो है अलाउद्दीन खिलजी से इनकार कर दिया था मिलने से। खिलजी ने बहुत बार कोशिश किया था औलिया से मिलने का कि वो जो है मतलब औलिया से मिल जाए, यहाँ तक कि औलिया के, ध्यान रखिएगा, औलिया के जो प्रिय शिष्य थे जो कि अमीर खुसरो नाम था इनका, अमीर खुसरो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। और खुसरो से भी मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार कहलाया था कि मुझे इससे मिल ले, मैं मिलना चाहता हूँ, है ना, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं मिले थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर जो है खिलजी सुल्तान अगर मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे तो मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, एक आगे है और एक पीछे। अगर आगे से आएंगे तो मैं पीछे से निकल जाऊंगा और पीछे से आएंगे तो मैं आगे से निकल जाऊंगा। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के जो है शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के जो है शिष्य थे। और औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, लेकिन वो कभी भी जो है किसी की दरगाह में नहीं गए थे। याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने जो है 7 सुल्तानों का जो है राज्य देखा था। तो 7 सुल्तानों का राज्य जो है औलिया ने देखा था, और वो राज्य जो है मूलतः जो है लोदी वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, और तुगलक वंश से संबंधित है, तुगलक। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संत जो है सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया को किस सुल्तान ने दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था? ध्यान रखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, ये किस सुल्तान ने दिया था? तो इनका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इनको दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, और औलिया जो है किससे नहीं मिलना चाहता था? वो है खिलजी से नहीं मिलना चाहता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो किस सूफी संत का सबसे प्रसिद्ध जो है शिष्य था? तो मतलब अमीर खुसरो जो है किस सूफी संत का, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, निज़ामुद्दीन औलिया का जो है अमीर खुसरो शिष्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स दिया हुआ है, नॉर्मल है, कुछ याद करने के लिए नहीं होता, कभी कभी जो है फैक्ट्स से जो है कहानी बन जाती है और दिमाग में जो है चीज़ें बस जाती हैं। तो अमीर खुसरो जो है पीर निज़ामुद्दीन औलिया, पीर मतलब होता है गुरु, तो गुरु कौन था अमीर खुसरो का? तो अमीर खुसरो ने जो है अपना गुरु माना था निज़ामुद्दीन औलिया का। ठीक है, तो गुरु जो पीर निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे दिन बाद ही उसने अपना भी प्राण त्याग दिया था। मतलब इतना प्रिय था और इतना ये अमीर खुसरो इनको मानता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महबूब ए इलाही जिसे कहते हैं ईश्वर का प्रेमी के लिए जो है लोकप्रिय उपाधि जो है किस संत को मिली है? तो इसका सही आंसर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सिंपल है, इसकी दरगाह जो है दिल्ली पर स्थित है। और जो है इस दरगाह का निर्माण किसने किया था? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो इस दरगाह का निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने कहा था कि औलिया ने कहा था कि मुझे जो है एक खुले मैदान, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए कि मतलब बहुत शान शौकत वाला महल चाहिए या मुझे मेरे छत हो, मुझे खुले मैदान में दफनाया जाए। इससे विपरीत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके लिए जो है दरगाह का निर्माण किया था। ठीक है, वो दिल्ली में आज भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो है किस संप्रदाय के संत बहुत आराम की जिंदगी जो है प्रतीत करते थे? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो है जो ये सूफी संत होते थे ये आराम की ज़िंदगी नहीं, गरीबी से रहना पसंद करते थे और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहते थे, राजनीति से दूर रहते थे, ना उनमें हस्तक्षेप करते थे, ना ही उनका दिया हुआ दान किसी तरीके से लेते थे। लेकिन ये जो संप्रदाय था जो है ये बहुत आराम की ज़िंदगी रहता था। ये है सुहरावर्दी संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, सुहरावर्दी जो है संप्रदाय था। ठीक है, तो ये बहुत आराम की ज़िंदगी जीते थे, मतलब राजनीति क्षेत्र से जो है एक्टिव थे, यहाँ के आना जाना था, राजाओं के बीच में उठना बैठना था, है ना, उनके कार्यों में जो है भाग लेते थे और उनका दिया हुआ दान लेते थे, सभी मतलब शान और शौकत की ज़िंदगी जीते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना जो है किसके साल का शासनकाल में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नक्शबंदी जो है सिलसिले की जो है स्थापना हुई थी ये अकबर के टाइम पीरियड में हुई थी। ध्यान रखिएगा, नक्शबंदी सिलसिला जो है अकबर के टाइम पीरियड में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बाकी विल्ला ने की थी। ध्यान रखिएगा, इसकी जो है स्थापना जो है ख्वाजा बाकी विल्लाह ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है कौन सा सिलसिला सबसे अधिक जो है कट्टरवादी था? मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है 4 सिलसिले जो हैं सबसे प्रमुख है, 4 सिलसिले सबसे ज़्यादा फेमस हैं और उनमें चारों में सबसे ज़्यादा जो है कट्टरवादी था वो था नक्शबंदी सिलसिला।
ये बहुत ज़्यादा कट्टरवादी था, क्योंकि ये इस्लाम की जो है मतलब जो इस्लाम का जो है स्वरूप था, ठीक है, जिसमें संशोधन ना करना और पुरानी रीति रिवाजों को मानना, है ना, और पर्दा प्रथाएं जैसी चीज़ें का जो है बिल्कुल फुल सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इसने जो है बहुत चीज़ें का, तो ये सिलसिला जो है कुरान, हदीस, शरीयत के पालन पर जोर देता था। और ये संगीत को जो है इस्लाम विरोधी मानते थे, ध्यान रखिएगा, संगीत को जो है इस्लाम विरोधी मानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने किस शेख को बंदी बनाया था? तो जहांगीर ने किस शेख को बंदी बना लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर है शेख फिरदौसी, ध्यान रखिएगा। से इसका माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर है जहांगीर ने जो है बंदी बनाया था वो है सरहिंदी को, ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने बंदी बनाया था किस शेख को? वो शेख अहमद सरहिंदी को बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस सिलसिले ने अकबर की उदारवादी जो है नीतियों का विरोध किया था? ध्यान रखिएगा, अकबर की उदारवादी नीतियों का विरोध किया था, तो ये नक्शबंदी सिलसिला था। इन्हीं के समय टाइम पीरियड में जो है इसका जो है उत्थान हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने किस सूफी संत को जो है मृत्युदंड दिया था? ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने जो है किस सूफी संत को मृत्युदंड दिया था? तो इसका सही आंसर है सरमद। सरमद को जो है औरंगजेब ने जो है मृत्युदंड प्रदान किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इतने जो है सूफी संत, जो सूफी आंदोलनों से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो है आपको सूफी संप्रदाय से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चंस जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 10 करीब क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बस यही हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। पिछले 10 नहीं 20 साल से जो है यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, चाहे एसएससी में ले लीजिए, चाहे यूपी SSC ले। जैसे अभी आप जो है पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये जो है टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, और पेट में जो है इस तरीके से जो है कॉमन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है भक्ति आंदोलन का जो है आरंभ कहाँ से माना जाता है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत? तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है भारत में वो है दक्षिण भारत से हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है दक्षिण भारत से हुई थी, और इसका जो उदय है, मान लीजिए इसका उदय है वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, कि इसके कहीं बीच में जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के जो है प्रथम प्रचारक जो है किसे माना जाता है? तो देखिए, भक्ति आंदोलन के जो है प्रथम प्रचारक थे वो थे शंकराचार्य, ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत थी वो शंकराचार्य ने की थी, याद रखिएगा, शंकराचार्य ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है किसने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादन का जो है अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद दर्शन, ये सभी दर्शनों को याद रख लीजिएगा। आपको जो है साल में अगर मेरे ख्याल से अगर 10 को पेपर देते, छोटे बड़े कोई भी, मान लीजिए कॉमन पेपर बता रहा हूँ मैं, सभी मतलब ऑल इंडिया पेपर की बात कर रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए 10 पेपर दे रहे हैं, तो इनमें मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 जो है 3 पेपरों में जो है कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको किसी भी रूप में मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद जो है दर्शन ये किसका था? तो इसका सही आंसर है ये था रामानुज, ध्यान रखिएगा, रामानुज जो है इनका दर्शन था, ठीक है। तो VR से है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, VR जो है याद रखिएगा। द्वैतवाद जो है किसका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद जो है दर्शन ये है, ये किसका था? तो इसका सही आंसर है निम्बकाचार्य, निम्बार्क, सॉरी माफ कीजिएगा, निम्बार्क है, तो DDN, ठीक है। तो याद रखिएगा DDN, ठीक है। तो D से क्या है? द्वैतवाद, द्वैत D, और ये है N इसका। तो मैंने इसी तरीके से याद किया था, मुझे याद रहता है चीज़ें इस तरीके से, आप कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं। तो द्वैतवाद के जो है दर्शन जो है निम्बार्क का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वैतवाद जो है दर्शन किस पर आधारित है? तो देखिए, द्वैतवाद दर्शन मतलब D, यहाँ पे पहला अक्षर जो है द्वैत का D है, इसका जो है, और ये है M, तो DM। तो वहाँ देखिए VR था और DDN हो गया, द्वैतवाद का जो है निम्बार्क है, ठीक है। और यहाँ पे अब आता है DM, तो M से हो गया माधवाचार्य,
ऑप्शंस जब दिए जाएंगे आपको पेपर में तो यही 4-5 ऑप्शंस हमेशा मिलेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, बस केवल एक शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो माधवाचार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुद्धाद्वैतवाद जो है किस पर आधारित है, किसका दर्शन है, तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। तो एस बी, ठीक है, शुद्ध में एस आता है और यहाँ पे वल्लभा में बी आता है, तो एस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद जो है किस पर आधारित है, तो अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य का है, अद्वैतवाद। ठीक है, और यही सबसे पहला था अद्वैतवाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत, चूंकि भक्ति आंदोलन की जो है शुरुआत दक्षिण भारत में मानी जाती है और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर के आए थे, तो इसकी जो है शुरुआत किसने की थी, तो ये थे रामानंद। ध्यान रखिए रामानंद। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रामानुज जो है वो रामानंद जो है वो रामानुज के शिष्य हैं। ध्यान रखिएगा, रामानुज के शिष्य जिन्होंने, ठीक है, और दक्षिण और जो है उत्तर भारत के जो है भक्ति आंदोलन के बीच में जो है ये सेतु का कार्य करते हैं। ठीक, रामानंद जो है इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद यूपी में। याद रखिएगा, अगर एग्जाम जो है यूपी से रिलेटेड है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इन्होंने जो है विष्णु के स्थान पे, चूंकि जो है साउथ में जो है विष्णु का बोलबाला ज़्यादा था, ठीक है, तो इन्होंने विष्णु के स्थान पे राम की भक्ति की उपासना शुरू करी। ध्यान रखिएगा, राम की भक्ति की उपासना शुरू करी। उन्होंने अपने उपदेश जो है संस्कृत, जितने भी जो है इन्होंने उपदेश दिए थे, जो भ्रमण होता था भक्ति के लिए, ये सारे उपदेश हिंदी में देते थे। साउथ में जो है ये उपदेश जो होते थे, ज़्यादातर उपदेश संस्कृत में होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास जो है किसके समकालीन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो कबीर दास किसके समकालीन थे, इसका सही आंसर है ये अकबर। अच्छा, एक बात और, ये जितने भी समकालीन, चाहे कबीर हो, सूरदास हो, ये सभी लोग जो है ज़्यादातर टाइम पीरियड इनका होगा अकबर का। अकबर के टाइम पीरियड के हैं या जहांगीर के टाइम पीरियड पे, ये याद रखिएगा। ये सभी का ज़्यादातर चीज़ें जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में, इसलिए जो है अंदाज़न याद रखेंगे। अगर ऑप्शंस में जो है अकबर दिया हो तो अकबर लगाइएगा, जहांगीर दिया हो तो जहांगीर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दास जो है अकबर के जो है समकालीन थे। कबीर की जो है शिक्षाएं हैं वो बीजक में जो है आपको मिलती हैं। ठीक है, इनके जो है अनुयायियों को जो है कबीर पंथी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के जो है गुरु नानक जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, तलवंडी, आज के समय में इसको ननकाना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इनके जो है गुरु नानक जी का जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये जो इनकी मृत्यु हुई थी करतार में। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है करतार में हुई थी। और इनकी कविताओं एवं गीतों का जो है रचना जो है संग्रहित है वो आदि ग्रंथ में। ध्यान रखिएगा, इनको जो है इनके जो जितने भी गीत हैं, इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, बौद्धिक इनकी कविताएं हैं, वो सभी आदि ग्रंथ जो है इसमें संग्रहित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जो है किसके समकालीन थे, देखिए सूरदास जो है किसके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे, ध्यान रखिएगा, अकबर के समकालीन थे। अकबर या फिर कह लीजिए जहांगीर, याद रखिएगा, मैंने फिर से कह रहा हूं, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, सूरदास का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आगरा के पास रुनकता जो है ग्राम है, वहां पे इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, आगरा से मुश्किल से जो है 10 किलोमीटर जो है आप मथुरा की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगरा जो है हाईवे से आप मथुरा की तरफ आप बढ़ेंगे, है ना, और वहीं से जो है 10 किलोमीटर आगे जो है रुनकता पड़ता है, एक गांव है। क्योंकि रुनकता के जस्ट आगे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, मैंने वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करी थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ आंसर पता था। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में 3 ग्रंथों की रचना की थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये सभी जो है सूरदास ने जितने भी ग्रंथों की रचना की वो ब्रज भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सूर सागर जो है ग्रंथ की रचना जो है जहांगीर के समय में की गई थी, ये टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर जहांगीर ना देगा तो अकबर देगा। ठीक है, ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जो है किस मुगल का शासक के जो है समकालीन थे, तो देखिए तुलसीदास जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास का जो है जन्म जो है बांदा जिले के जो है में हुआ था, ये राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना की, ये जो है
इसकी जो है रचना जो हुई थी वो अवधी भाषा में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस की जो है रचना किस भाषा में हुई थी, तो ये भाषा थी अवधी भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के जो है प्रिय भजन, वैष्णव जन ने जो है ये प्रिय भजन था, वैष्णव जन ते तेनो कहिए, ये जो है भजन का नाम है जो महात्मा गांधी अक्सर सुनते थे। इसके जो है रचयिता कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ये जो है ये इस भजन के जो है रचयिता हैं नरसिंह मेहता। ध्यान रखिएगा, नरसिंह मेहता जो है इस भजन के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य द्वारा जो है कितने मठों की जो है स्थापना की गई थी, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने जो है 4 मठों की स्थापना की थी। याद रखिएगा वो 4 मठ कहाँ पे हैं, तो ये भी देख लीजिए। तो जो है पहला जो है मठ है वो ज्योतिषपीठ मठ है जो बद्रीनाथ में स्थापित है, जिसे जो उत्तराखंड में है। फिर गोवर्धन पीठ है, श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है, शारदा पीठ जो कि पुरी में है और ये जो है उड़ीसा में स्थित है, और श्रृंगेरी पीठ जो है ये द्वारका में है। ठीक है, और ये द्वारका जो है कहाँ है, ये गुजरात में। तो याद रखिएगा, एक उत्तराखंड में, एक कर्नाटक में, एक उड़ीसा में, एक गुजरात में, ये चीज़ें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्योतिषपीठ जो बद्रीनाथ जो है वो कहाँ पे देश में, तो ये कहाँ पे आपको मिलता है, ये मिलता है उत्तर में, और दक्षिण में जो है क्या है, तो दक्षिण में है कर्नाटक। याद रखिएगा, इसमें दक्षिण में जो है कर्नाटक, तो ये है श्रृंगेरी, याद रखिएगा श्रृंगेरी। और जो है गुजरात जो है ये पश्चिम में आपको मिलता है द्वारका, और पूर्व में जो है ये पुरी है। तो इस तरीके से जो चारों दिशाओं में जो है इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो वीडियो का सिर्फ टारगेट है जो है 50 लाइक्स का, आपके जो है लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं, हम डेली आपके लिए जो है वीडियोस लेकर के आते हैं जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, किसके शासनकाल में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में की थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते हुए जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आगे जो है आपको वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।